ये सिर्फ कहावत नहीं बल्कि हकीकत है कि इंसान कभी कभी मौत की सरहद पर खड़ा होकर भी वापस लौट आता है। सोचिए, बर्फ से ढकी आइलैंड पर एक महिला महीनों अकेली रही और फिर भी जिंदा बची। समुद्र के बीच 438 दिन भटकता एक मछुआरा सिर्फ बारिश के पानी और समुद्री शिकार पर टिका रहा। एक आदमी की राफ्ट के नीचे शाख घूमती रही, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। अमेज़न के जंगल में विमान क्रैश के बाद एक लड़की अकेली चलती रही और रास्ता ढूंढ निकाला, और वो शख्स जिसने जिंदा रहने के लिए खुद अपना हाथ काट दिया। नमस्कार। आज की सच्ची कहानियां उन खौफनाक सर्वाइवल की हैं जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वेलकम टू रहस्यमय सफर। नंबर 10, बर्फ की दुनिया रैंगल द्वीप, जहां इंसान की सांस भी जम जाए। इसी वीरान टापू पर 1921 में एक साधारण नर्स पहुंची, एडा ब्लैकजैक। उसके साथ थे कुछ खोजकर्ता। मकसद था आर्कटिक में टिक कर इतिहास बनाना। लेकिन किस्मत ने खेल पलट दिया। ठंड, बीमारी और राशन की कमी ने टीम को तोड़ना शुरू कर दिया। हालात इतने बिगड़े कि एक एक करके लोग चल बसने लगे और आखिर में रह गए सिर्फ दो। एक बीमार टीम मेंबर लॉर्ने नाइट और दूसरी एडा ब्लैकजैक, जो हजारों किलोमीटर दूर बिना मदद, बिना रास्ते के अकेले जिंदा रहीं। अब सुनिए असली दम। एडा ने हार नहीं मानी। समुद्री पक्षी सीगल, सील, रेंडियर, पक्षियों के अंडे और मछली खाकर गुजारा किया, और बाद में उन्होंने लोमड़ी का शिकार भी किया। इसके अलावा आग जलाना और अपने छोटे से शिविर की सुरक्षा करते हुए बीमार साथी को उसकी मृत्यु तक एडा ने देखभाल भी। इस संघर्ष में एडा की सबसे बड़ी ताकत थी उसका धैर्य और दिमाग। वो हर दिन खुद को जिंदा रखने के लिए जंग लड़ रही थी, और उसी जंग में वो महीनों अकेले टिक गई। अंत में जब राहत दल पहुंचा तो उन्हें एक औरत, एडा, मिली जो टूट चुकी थी पर झुकी नहीं थी। नंबर 9, 1942 में अटलांटिक महासागर और युद्ध का वो दौर जब पानी भी सुरक्षित नहीं था। ब्रिटिश जहाज SS बेन लोमंड पर अपने साथियों के साथ मौजूद था एक चीनी नाविक, पून लिम। लेकिन तभी अचानक जर्मन पनडुब्बी का हमला हुआ और SS बेन लोमंड कुछ ही मिनटों में डूब गया। चारों तरफ सिर्फ धुआं, लहरें और सन्नाटा, और इस नरक से बाहर निकला सिर्फ एक इंसान, पून लिम। उसके हाथ लगी एक छोटी सी लाइफ राफ्ट। न सही खाना, न पानी, न कोई सहारा। लेकिन यह आदमी कमजोर नहीं था। यह था जिद का तूफान। उसने जहाज से बचे हुए बिस्किट, चॉकलेट और पानी को दिन गिनकर बचाया। फिर शुरू हुई असली परीक्षा। उसने बारिश का पानी जमा किया, और भूख बढ़ी तो उसने रस्सियों से हुक बनाया, मछलियां पकड़ी, और कभी कभी समुद्री पक्षी भी। धूप से बचने के लिए कपड़े तान कर छांव बनाई, और खुद को जिंदा रखने के लिए हर पल दिमाग लड़ाता रहा। 133 दिन बाद जब वो ब्राजील के पास मिला, तब उसकी हालत कमजोर थी, लेकिन आंखों में वही आग थी। पून लिम की कहानी बताती है, समुद्र बड़ा है, लेकिन हिम्मत उससे भी बड़ी। नंबर 8, किसी की जिंदगी एक सेकंड में बदल गई, और वो जमीन पर नहीं, सीधे जंगल के नियमों के बीच गिर गई। ये कहानी है जुलियाने कोएप्के की। जब वो सिर्फ 17 साल की थी और मौत को सामने से देखकर फिर भी लौट आई। साल 1971, क्रिसमस के आसपास, जुलियाने अपनी मां के साथ लैंडसा फ्लाइट 508 में बैठी थी, जो पेरू के ऊपर उड़ रहा था। तभी तेज तूफान आया और विमान बिजली की चपेट में आ गया। अगले ही पल आसमान फट गया, सीटें टूट गईं और प्लेन नीचे गिर गया। जुलियाने अपनी सीट से बंधी हुई ही जंगल में जा गिरी, और हैरानी की बात, वो होश में थी। उसके शरीर पर चोटें थीं, आंख सूजी हुई थी, और खाने के नाम पर कुछ नहीं। लेकिन उसके पिता जंगल के रिसर्चर थे, इसलिए उसे एक बात पता थी, पानी ढूंढो और बहते पानी के साथ चलो। वो नदी के किनारे चलती रही, कीड़ों और घावों से जूझती रही, और करीब 11 दिन अकेली में भटकती रही। आखिर उसने एक लकड़ी की झोपड़ी देखी, जहां से मदद मिली, और वो बच गई। जुलियाने साबित करती है, हिम्मत उम्र नहीं देखती, वो बस फैसला देखती है। नंबर 7, एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जहां हवा नहीं, हिम्मत काम आती है। और वहीं हुआ एक ऐसा सर्वाइवल जिसे सुनकर लगता है जैसे इंसान नहीं, कोई जिद्दी चट्टान चल रही हो। यह कहानी है बेक वेदर्स की। साल 1996, एवरेस्ट पर अचानक मौसम बिगड़ गया। बर्फीला तूफान, तेज हवा और जानलेवा ठंड, सब कुछ एक साथ टूट पड़ा। बेक वेदर्स ऊपर जाते जाते कमजोर पड़ गया और बर्फ में बैठ गया। हालात इतने खराब थे कि उसकी टीम ने उसे लगभग मृत मान लिया। कोई हरकत नहीं, कोई जवाब नहीं, और उस ऊंचाई पर रुकना मतलब खुद की मौत बुलाना।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल अब शुरू होता है। घंटों तक बेक वेदर्स बर्फ में पड़ा रहा। जमी हुई हवा उसके शरीर को तोड़ रही थी। फिर अचानक वो उठा, जैसे किसी ने मौत के हाथ से उसे झटका देकर वापस खींच लिया हो। वो अकेला लड़खड़ाता हुआ अपने कैंप की तरफ चला। रास्ते में अंधेरा, बर्फ और कमजोरी सब उसे गिराने पर तुले थे। वो किसी तरह कैंप तक पहुंचा और बाद में रेस्क्यू के जरिए बच गया। हालांकि उसे भारी नुकसान झेलना पड़ा। बेक वेदर्स की कहानी बताती है, कभी कभी इंसान का शरीर हार जाता है, लेकिन उसकी जिद नहीं। नंबर 6, रात का समंदर, काला आसमान और लहरों के बीच एक नाव जो धीरे धीरे मौत की तरफ झुक रही थी। इसी डर के बीच फंसा था एक अकेला नाविक, स्टीवन कैलाहन। साल 1982। स्टीवन अपनी छोटी नाव नेपोलियन सोलो पर अकेले अटलांटिक पार कर रहा था। तभी एक झटका लगा और उसकी नाव में पानी भरने लगा। कुछ ही देर में सब खत्म। उसके पास भागने का बस एक रास्ता था, एक छोटी सी इन्फ्लेटेबल लाइफ राफ्ट। न सुरक्षित छत, न मदद की आवाज, चारों तरफ सिर्फ समंदर। अब शुरू हुआ असली संघर्ष। स्टीवन ने अपने पास मौजूद सर्वाइवल किट से काम चलाया, बारिश का पानी जमा किया और भूख मिटाने के लिए फिशिंग लाइन से मछलियां पकड़ी। धूप से बचने के लिए उसने राफ्ट पर ही ढाल बनाई। कई बार शार्क पास आईं और कई रातें ऐसी थीं जब लहरें उसे निगलने को तैयार थीं। लेकिन ये आदमी खुद को मौत के आगे सरेंडर नहीं किया, बल्कि ये आदमी लड़ाई बन गया। 76 दिन लगातार भूख, प्यास और अकेलेपन की जेल। आखिरकार एक जहाज ने उसे कैरिबियन के पास देख लिया और स्टीवन बच गया। ये कहानी बताती है, समंदर बड़ा जरूर है, लेकिन इंसान की जिद उससे भी ज्यादा गहरी होती है। नंबर 5, एक संकरी चट्टानी घाटी, ऊपर से धूप, नीचे सन्नाटा और बीच में फंसा हुआ एक इंसान, एरोन रैल्स्टन। ना मोबाइल सिग्नल, न मदद की आवाज, सिर्फ पत्थर और मौत का इंतजार। साल 2003, अमेरिका के यूटा में ब्लू जोन कैनियन। एरोन अकेले हाइकिंग कर रहा था। तभी एक भारी बोल्डर खिसका और उसका हाथ चट्टान में बुरी तरह फंस गया। उसने घंटों कोशिश की, पत्थर हिलाया, रस्सी खींची, चिल्लाया, लेकिन कुछ नहीं। पानी बहुत कम था, खाना लगभग नहीं, और आसपास इंसान नाम की चीज भी नहीं। दिन बीतते गए। ठंड रात में काटती थी और दिन में धूप जला देती थी। एरोन ने अपने कैमरे पर आखिरी संदेश रिकॉर्ड किया, अपने दिमाग को संभाला और समझ गया, यहां से निकलने का रास्ता एक ही है, जो कोई सोच भी नहीं सकता। 5वें दिन उसने अपनी जेब के छोटे टूल से ऐसा फैसला लिया जिसने दुनिया को हिला दिया। उसने खुद को बचाने के लिए अपना फंसा हुआ हाथ अलग किया और फिर घायल हालत में भी कई मील चलकर बाहर निकला। बाद में उसे बचा लिया गया। यह सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, यह था इंसानी हिम्मत का धमाका। एरोन रैल्स्टन बताता है, जब जिंदगी सामने खड़ी हो तो इंसान असंभव को भी संभव बना देता है। नंबर 4, यह कहानी है 1981 की, जब योसी गिन्सबर्ग अपने 3 साथियों के साथ बोलीविया के अमेज़न इलाके में एडवेंचर के लिए निकला। शुरुआत में सब कुछ रोमांच जैसा था, लेकिन फिर एक गलत गाइड, गलत दिशा और बिखरता हुआ प्लान, इन तीनों ने मिलकर टीम को जंगल के बीचों बीच तोड़ दिया। हालात ऐसे बने कि एक साथी घायल हालत में पीछे रह गया। उसके साथ एक और साथी रुक गया ताकि उसे संभाल सके। वहीं बाकी 2 लोग मदद और रास्ता ढूंढने की उम्मीद में आगे निकल पड़े। उनमें से एक था योसी। अब आगे कहानी और भी डरावनी हो जाती है। योसी और उसका साथी नदी के रास्ते आगे बढ़ने लगे। उन्होंने जल्दी जल्दी एक लकड़ी का स्थायी राफ्ट तैयार किया और बहाव के साथ निकल पड़े। लेकिन नदी का पानी शांत नहीं था, वो पागल था। तेज बहाव में राफ्ट टूट गया, संतुलन बिगड़ा और उसी उथल पुथल में योसी बहकर पूरी तरह अलग हो गया। कुछ ही देर में वो आंखों से ओझल था और उसके साथियों को लगा कि शायद वो बच नहीं पाया। लेकिन जंगल ने योसी की कहानी वहीं खत्म नहीं की। असली संघर्ष तो अब शुरू होने वाला था। दिन बीतते गए, खाने को कुछ नहीं, शरीर थक चुका और जंगल के छोटे छोटे खतरे, कीड़े, घाव, बारिश और कमजोरी हर मिनट उसे गिराने लगे। कई बार उसने जंगली फल खाए, कभी कभी सिर्फ पानी के सहारे जिंदा रहा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा धमाका उसका बचना है। जब सबने मान लिया कि वो नहीं बचेगा, तभी उसका दोस्त उसे खोजने के लिए वापस जंगल में गया और आखिरकार योसी को जिंदा ढूंढ निकाला। नंबर 3, समंदर कभी पूछकर हमला नहीं करता, वो बस एक दिन अचानक कह देता है, अब दिखाओ दम।
और इसी समंदर में फंसे थे एक पति पत्नी, मॉरिस और मार्लिन बेली। साल 1973। ये दोनों अपनी छोटी नाव पर सफर कर रहे थे। तभी एक दिन उनकी नाव पर व्हेल, बड़ी समुद्री मछली की टक्कर मानी जाती है। झटका इतना तेज था कि नाव बुरी तरह डैमेज हो गई और पानी भरने लगा। देखते ही देखते उन्हें नाव छोड़कर एक लाइफ राफ्ट में जाना पड़ा। अब आसपास कोई जमीन नहीं, सिर्फ खुला महासागर और अनजान भविष्य। उनके पास सीमित खाना पानी था, इसलिए उन्होंने हर चीज को हिसाब से बांटा। उन्होंने बारिश का पानी जमा किया, मछलियां पकड़ी और जरूरत पड़ने पर कच्चा समुद्री खाना भी संभाल कर खाया। दिन में जलती धूप, रात में ठंड और हर पल ये डर कि कहीं राफ्ट पलट न जाए। लेकिन दोनों ने घबराकर गलत कदम नहीं उठाया। उन्होंने दिमाग को शांत रखा और एक दूसरे की हिम्मत बनकर टिके रहे। 118 दिन तक समुद्र ने उन्हें घुमाया, लेकिन तोड़ा नहीं। आखिरकार एक जहाज ने उन्हें देख लिया और दोनों बच गए। मॉरिस और मार्लिन बेली की ये कहानी साबित करती है कि जब साथ हो भरोसा, तो सबसे खौफनाक समंदर भी हार मान लेता है। नंबर 2। सोचिए, चारों तरफ सिर्फ समंदर और बीच में एक अकेला इंसान, जिसके पास न शहर है न इंसान, सिर्फ एक सुनसान द्वीप और जिंदा रहने की जिद। ये कहानी है अलेक्जेंडर सेल्कर की, जिसे दुनिया रियल रॉबिन्सन क्रूसो भी कहती है। साल 1704। सेल्कर के एक नाविक था और समुद्री यात्रा पर निकला हुआ था। लेकिन जहाज की हालत बुरी थी, बहस हुई और वो जुआन फर्नांडिस के एक द्वीप पर ही रुक गया, क्योंकि उसे साफ अंदाजा था कि यह जहाज आगे समुद्र में टिकने वाला नहीं है। कुछ ही समय बाद उसका अंदाजा सच साबित हुआ। जहाज आगे जाकर डूब गया। अब द्वीप पर अकेले रह जाना ये कई लोगों के लिए सजा है, लेकिन सेल्कर के लिए यह बन गया जिंदगी का सबसे लंबा और सबसे खतरनाक इम्तिहान। हालांकि उसके पास कुछ जरूरी चीजें थीं, जैसे एक बंदूक, बारूद, चाकू, कुल्हाड़ी, थोड़ा खाना, एक बाइबल और कपड़े। धीरे धीरे उसने लकड़ी और पत्तों से रहने की जगह बनाई, जंगली बकरियों का शिकार किया, फलों पर गुजारा किया और खुद को बीमारियों से बचाने के लिए साफ सफाई पर ध्यान भी रखा। सबसे बड़ा दुश्मन था अकेलापन, जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। वो वहां करीब 4 साल 4 महीने तक रहा। आखिरकार 1709 में एक जहाज ने उसे देखा और बचा लिया। सेल्किर्क साबित करता है, जब इंसान अकेला पड़ जाए तब असली लड़ाई बाहर नहीं, अपने मन के अंदर होती है। नंबर 1। समंदर के बीच एक छोटी नाव और ऊपर आसमान का ऐसा सन्नाटा जैसे दुनिया ने उस इंसान को भुला ही दिया हो। ये कहानी है जॉस साल्वाडोर अल्वारेंगा की, जिसने महासागर में मौत के खिलाफ 438 दिन की जंग लड़ी। साल 2012। अल्वारेंगा मैक्सिको के तट से इंजन लगे एक छोटे से नाव में मछली पकड़ने निकला और उसके साथ एक युवा साथी भी था। लेकिन अचानक भीषण तूफान आया और उनकी नाव समुद्र में बहुत दूर तक बह गई। उसके बाद इंजन ने जवाब दे दिया और अब न रास्ता था न वापसी। दिनों ने महीनों का रूप ले लिया। उन्होंने मछली, कछुए और समुद्री पक्षियों को पकड़कर खाया, बारिश का पानी जमा किया और कई बार भूख प्यास ने दिमाग तक को हिला दिया। सबसे भारी चोट उसे तब लगी जब उसका साथी कमजोर पड़कर नहीं बच पाया और अल्वारेंगा एकदम अकेला रह गया। लेकिन ये आदमी टूट नहीं गया। वो हर दिन सूरज की तरफ देखता, लहरों के साथ बहता और अपने अंदर एक ही आवाज सुनता, अभी खत्म नहीं। 438 दिनों बाद उसकी नाव बहते बहते मार्शल आइलैंड्स के पास पहुंच गई, जहां लोग उसे देखकर हैरान रह गए और वो बच गया। अल्वारेंगा की कहानी बताती है, समंदर कितना भी बड़ा हो, इंसान की जिद अगर जिंदा हो तो वो नामुमकिन को भी इतिहास बना देता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो अगला पार्ट हम जरूर लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।